हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेंगेन वीज़ा क्या होता है, शेंगेन वीज़े की कॉस्ट क्या होती है और शेंगेन वीज़े की कौन कौन सी कंट्री होती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो उन लोगों की ली थी जो बिल्कुल नए हैं और शेंगेन ज़ोन को समझना चाहते हैं कि शेंगेन क्या होता है। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि वीज़े की कौन कौन सी कैटेगरी होती है और जो कौन कौन से आपको उसके लिए पेपर चाहिए। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट कर सकूं। इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहा हूं जिसके बारे में मैं आपको टाइप कर कर एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूं। हिंदी में भी और पंजाबी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अपने पास नोटबुक है उस पर आप नोट कर सकते हैं ताकि ये वीडियो आपके इस लोगों के लिए है कि कल को आपको कोई मिसगाइड ना कर सके कि शेंगेन ज़ोन क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। मोस्टली कितने सारे एजेंट ऐसे ही आपको बता देते हैं कि कोई बात नहीं, आपका शेंगेन वीज़ा लग जाएगा, सिर्फ अपना पासपोर्ट और अपनी फ़ोटो दे दें और बस जो हमारी फ़ीस दे दें तो हम आपका वीज़ा लगवा देंगे या सारी पेमेंट आफ्टर वीज़ा लेंगे। ऐसे काफ़ी जो ऐसे एक्सक्यूज़ेस दिए जाते हैं। तो आप इन पॉइंटों को समझें और अपने आप को चेक करें कि क्या आप अभी क्वालिफाई करते हो और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट क्या नहीं है और कौन कौन से जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो इसके टोटल प्रोसेस को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे ये सबसे पॉइंट है, शेंगेन वीज़ा टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म visit in Europe. You need to apply for Schengen visa if you intended to visit one of the more European countries of this the area for the following reason. So ये होते हैं हमारी रीज़न जिसके लिए हम Schengen वीज़ा अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रीज़न होता है वो होता है बिजनेस पर्पस, दूसरा होता है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, तीसरा होता है टूरिज्म एंड हॉलीडे, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट, एंड उसके बाद एयरपोर्ट ट्रांसिट फॉर सी फेयर्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल रीज़न, शॉर्ट टर्म स्टडी एंड रिसर्च। सो अभी हम एक एक पॉइंट को इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एक पॉइंट के लिए कि हमको कौन से डॉक्यूमेंट और उसका जो पर्पस और इसका जो मतलब क्या है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सो पहले हम पॉइंट के जो ऊपर जाएंगे, ये है हमारा है बिज़नेस वीज़ा। सो पहले हम इसको देखेंगे। सो बिज़नेस वीज़ा में क्या आता है कि बिज़नेस शेंगेन वीज़ा ट्रैवलिंग टू यूरोप फॉर बिज़नेस पर्पस। ठीक है, इसमें इंग्लिश में ऊपर लिखा हो लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता देता हूँ कि बिज़नेस शेंगेन वीज़ा बिज़नेस पर्पस के लिए यूरोप की यात्रा, व्यापार वीज़ा, शेंगेन जोन में व्यापार करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ शेंगेन जोन से अनिवार्य वीज़ा आवश्यकताओं वाला देश के नागरिकों को जारी किए गए शेंगेन क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट देश गंतव्य के देशों का एक प्राधिकरण है। इस प्रकार के वीज़ा के धारक को अपने व्यापारिक एजेंडे का पालन करने के लिए निम्न देश की नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसी तरह के प्राधिकरण की भी सीमाएं हैं। कारोबारी शेंगेन वीज़ा व्यापारक उद्देश्य यूरोप की यात्रा, कारोबारी वीज़ा शेंगेन क्षेत्र के अंदर निर्धारित देश मंजिलों के देशों का अधिकार है जो उन्हां दे देशों के नागरिकों को जारी किए गए हैं जिन्हां दे शेंगेन जोन विच व्यापार करन दे इक्को उद्देश्य नाल शेंगेन जोन तो लाजमी वीज़ा शर्तां हैं। इस किस्म के वीज़ा धारक नूं अपने कारोबारी एजेंडे की पालना करन लई मनोनीत देश की नागरिकता प्राप्त करन की जरूरत नहीं हुंदी। फिर भी इस तरह के अधिकार दियां सीमावां हैं। What documents are required when applying for a business visa? सो हमको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। सो एक एक मैटर को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, सारा वीडियो को स्टॉप करके रीड कर सकते हो एक एक चीज़ों को। सो इसके कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में लिखा है कि काफ़ी लोग जो हमारे यहाँ पर फॉलोअर है वो हिंदी में है। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा बिजनेस वीज़ा के लिए होते हैं वीज़ा आवेदन पत्र पूरी तरह से प्रमाणित और हस्ताक्षरित, हाल में ली गई 2 तस्वीरें संलग्न होनी चाहिए, दोनों तस्वीरें पिछले 3 महीनों के भीतर लेनी चाहिए, एक वैध पासपोर्ट, ये आपके द्वारा शेंगेन क्षेत्र में छोड़ने की योजना से कम 3 महीने और 3 महीने के लिए मान्य होना चाहिए। पुराने पासपोर्ट पर उन पर वीज़ा के साथ राउंड बीटा आरक्षण का यात्रा कार्यक्रम में डेट और फ्लैट नंबर शामिल करने चाहिए।
जो शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश और निकास को निर्धारित करते हैं। आप इस तरह की वीज़ा परामर्श सेवाओं को उपयोग कर सकते हैं। ये लोग ईमेल पर मुफ्त परामर्श के साथ साथ आपकी अधिक व्यापारिक वीज़ा अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे उड़ान यात्रा कार्यक्रम होटल आरक्षण को संभाल सकते हैं। यात्रा बीमा पॉलिसी, जिसको ट्रैवल पॉलिसी बोलते हैं, एक दस्तावेज जो साबित करता है कि आपके पास पूरे शेंगेन क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य बीमा, जिसमें किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में बीमारी, दुर्घटना और यहाँ तक कि मृत्यु के मामले में प्रत्यर्पण के मामले में 30,000 यूरो का न्यूनतम कवरेज है। आवास का प्रमाण, एक दस्तावेज जो दिखाता है कि आप शेंगेन में अपने पूरे प्रवास के दौरान कहाँ रहेंगे। ये एक होटल बुकिंग, एक किराए का घर का समझौता या एक मेजबान से निमंत्रण पत्र हो सकता है जिसके घर पर आप रह रहे होंगे। वित्तीय साधनों का प्रमाण, सबूत है कि आपके पास यूरोप में अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान वित्तीय रूप से समर्थन करने के लिए प्राप्त पैसा है। ये निम्नलिखितों में एक हो सकता है। बैंक खाता विवरण, ये दर्शाता है कि यात्रा के लिए आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। बयान 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। प्रयोजन पत्र, एक अन्य व्यक्ति द्वारा पुष्टि की जाती है कि वह शेंगेन की आपकी यात्रा को अधिक रूप से समर्थन करेंगे। इस पत्र को मानने के लिए इसके प्रयोजक के बैंक स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए जो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं है। आपके बैंक खाते का विवरण और प्रयोजन पत्र। सशुल्क वीज़ा शुल्क का निर्माण, कवर लेटर शेंगेन देश की यात्रा का उद्देश्य बताते हैं। काम करने वाले आवेदकों की एक छोटी प्रोफाइल, नियोक्ता से पत्र, यात्रा के उद्देश्य बारे में सावधानिक वर्णन करने के साथ साथ शेंगेन जोन के भीतर बताए दिनों के साथ यात्रा कार्यक्रम। निमंत्रण पत्र, शेंगेन जोन में भागीदार कंपनी द्वारा लिखित इस वाणिज्य दूतावास को भी फैक्स किया। इस पत्र को व्यापार उद्योग का काम से मेल खाते या अन्य प्रासंगिक घटनाओं में भाग लेने के लिए निमंत्रण के रूप में प्रकट होना पड़ता है। वित्तीय स्थानों का प्रमाण, ये या तो नियोक्ता के पत्र या साझेदार कंपनी के निमंत्रण में कहा जाना चाहिए कि दोनों पक्षों में से एक शेंगेन जोन में रहने के दौरान आवेदक की यात्रा को व्यावसायिक कवर करेगा। यदि दोनों कंपनियों के बीच इस तरह के एक घटना के सबूत पिछले व्यापार संबंध थे। Employment contract, current bank statement for the last 6 months, leave permission from the employer, income tax returns, certificate of the income tax deducted of the source salary. For self-employed जो खुद काम करते हैं उनका अपना काम होता है। A copy of the business license, company bank statement of the latest 6 month income tax return ITR. How long is the business Schengen visa valid for? ये हमारा जो शेंगेन का वीज़ा बिजनेस वीज़ा कितनी देर के लिए वैलिड होता है। व्यापारिक वीज़ा आमतौर पर 90 डेज से अधिक नहीं रहता। यदि आप एक बहुत यात्रा करते हैं और न केवल एक शेंगेन देश में, ये आवेदन पत्र में कोई प्रविष्ट अंतराल को भरने के लिए सिफारिश की है। इस तरह से आप शेंगेन जोन में प्रवेश करने और छोड़ने में सक्षम होंगे क्योंकि आप अपनी जारी किए गए वीज़े पर दिए गए समय की राशि के लिए कृपया वेबसाइट वीज़ा स्टिकर से ही जुड़े लेबल्स को ध्यान से समझना सुनिश्चित करें। इस अवधि से दौरान जब आप इस यूरोप में रहने की अनुमति देते हैं, अन्यथा बिजनेस शेंगेन वीज़ा को ओवरस्टेज करने के परिणाम हो सकते हैं। So how long does it take to get a business Schengen visa? औसतन बिजनेस शेंगेन वीज़ा के लिए प्रसंस्करण समय 10 व्यावसायिक दिन है। इसके अवधि के भीतर आवेदक को सूचित किया गया है कि आप बिजनेस शेंगेन वीज़ा प्रदान किया गया है या अविसार कर दिया गया है। हालांकि स्थिति के आधार पर यूरोप के लिए व्यापारिक वीज़े के लिए प्रसंस्करण अधिक समय लग सकता है यदि व्यक्तिगत मामले के साथ कुछ असाधारण है या कोई राजनीतिक स्थिति चल रही है। ये जो प्रॉपर हिंदी होती है काफ़ी ये बोलने में भी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी वर्ड के जो नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते। सो इसको जो नॉर्मली बता देता हूँ, ये नॉर्मल ये 10 टाइम्स का होता है, शायद 10 डेज़ का वीज़ा लेने का जो नॉर्मली 10 to 15 डेज़ का टाइम होता है।
कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है। सो नॉर्मली आप 1 मंथ का ही रखें पीरियड जब आप अप्लाई करते हो। विजिटिंग फैमिली एंड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो अभी बिजनेस वीज़े के बाद अभी हम बात करेंगे विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए उस कैटेगरी के बारे में। वीज़ा कैटेगरी क्या होती है अलग। शेंगन विजिटर वीज़ा ट्रैवलिंग टू यूरोप फॉर द पर्पस ऑफ विजिटिंग फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव। तीसरे देश के नागरिक शेंगन जोन में रहने वाले परिवार के सदस्यों या दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं जो शेंगन वीज़ा व्यवस्था के अधीन हो सकते हैं। अगर आपकी राष्ट्रीयता उन देशों की सूचना में है जिनके नागरिकों को शेंगन शॉर्ट वीज़ा की आवश्यकता है तो आपको शेंगन विजिटर वीज़ा परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के उद्देश्य के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर व्हेन अप्लाइंग फॉर शेंगन विजिटर वीज़ा। सो आपको अभी ये समझ लग गया होगा यहाँ तक कि एक जो हम घूमने के लिए जाते हैं, सेल्फ जाते हैं, उसको टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं, लेकिन हम जब अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर के लिए किसी को मिलने जाते हैं तो उसको विजिटर वीज़ा बोलते हैं। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहले एक रिक्वायरमेंट होती है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन, उसको भरना होता है। फिर रिक्वायरमेंट फ़ोटो की होती है, वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके कम से कम 2 जो ब्लैंक पेजेस हैं ये आपके खाली होने चाहिए। लेटर ऑफ इनविटेशन, जो आपका रिलेटिव फ्रेंड आपको बुला रहा है वहाँ से, वो उसकी तरफ से एक लेटर इनविटेशन चाहिए। राउंड ट्रिप रिजर्वेशन ऑफ आइटनरी, आपकी जो पूरी आइटनरी चाहिए कि आप कितने दिन रुकोगे, आपका फ़्लाइट वगैरह सारा कुछ चाहिए। शेंगन ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी शेंगन की ट्रैवल इंश्योरेंस हो चाहिए जो कम से कम 30,000 यूरो की इंक्लूडेड कवर करती हो। रिपीटेशन इन द केस ऑफ डेथ। ट्रैवल आइटनरी, इसके बाद आपकी प्रॉपर ट्रैवल आइटनरी चाहिए कि आप फर्स्ट डे क्या करोगे, सेकंड डे और थर्ड डे और फोर्थ डे, जितने भी दिन का आपका प्लान होगा क्या क्या करोगे। मीन्स ऑफ सब्सटेंस, you will need to prove that you have enough money to financially support yourself during your stay in the Schengen zone. This could be any of the following. अब आपने जो अपना बताना होता है कि अपना आपके पास क्या है जिसमें आप अपना बता सके कि जितने दिन में आपके वहाँ पर रहना है, आपके पास खर्चा है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट चाहिए या स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। स्पॉन्सरशिप लेटर आपको वो भेजेंगे जो आपके फैमिली मेम्बर, जहाँ आपका फ्रेंड है जो आपको इनवाइट कर रहा है। उसमें क्या लिखा होगा, ए लेटर रिटन by the another person who is willing to pay you all expenses in the Schengen zone. In the order of the letter to be valid, it must be accompanied by their bank statement to prove they have the means to do. एक सौ स्पॉन्सरशिप आपका उसमें जो नॉर्मली बताएगा कि वो सारा आपका खर्चा करेगा, आपकी अकोमोडेशन सारा कुछ। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, दिस कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना होता है प्रूफ जिसमें आपकी होटल बुकिंग होगी, जहाँ आपने अपार्टमेंट लिया है उसमें आप रुकोगे, जहाँ आपके जो आपके हॉस्टल लिया है उसकी आपकी बुकिंग दिखानी होती है। रेंट कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ यू अगर आपने वहाँ पर कोई रेंट का अपार्टमेंट लिया है उसके बारे में हमको रेंट दिखाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशन, अगर आपका कोई फैमिली का रिलेशन है उसको फैमिली रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब होता है कि आपका अभी स्टेटस क्या है उसके बारे में डॉक्यूमेंट होंगे। इफ़ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी के काम करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लीव परमिशन फ्रॉम द मैनेजर आपका चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। अगर आपका खुद का काम है तो एक कॉपी ऑफ बिज़नेस लाइसेंस की चाहिए, आपका बिज़नेस लाइसेंस की कॉपी, और आपकी कंपनी की जो 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इनकम टैक्स की ITR चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो प्रूफ ऑफ आपकी जो स्कूल की कॉलेज की ID चाहिए, और नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज की तरफ से उनको आप लेटर चाहिए कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहाँ जा रहे हो शेंगन में। सो माइनर ट्रैवल्स, बर्थ सर्टिफिकेट, जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ए माइनर अकम्पाइंड बाय वन parent should provide an original notarized NOC by the parents plus copy of the parents passport और ID। अगर कोई 18 साल से कम है तो उनके जो पेरेंट्स की कॉपी चाहिए, ठीक है, NOC लेटर भी चाहिए उनकी तरफ से, उनकी पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए। A minor traveling along shall provide an original notarized NOC by both parents, legal guardian plus copy of the parents। So same thing वही है कि अगर वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं उनकी
मदर फादर की तरफ से कॉपी चाहिए, या उनकी जो लीगल गार्डियन है उनकी तरफ से एनओसी चाहिए, और उसकी जो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। सो अभी हमारा जो ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अभी जो मोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है वो है टूरिस्ट शेंगन वीज़ा, ट्रैवलिंग फॉर यूरोप टू टूरिज़्म। सो टूरिज़्म क्या होता है कि एक टूरिस्ट शेंगन वीज़ा permits third country nationals either enter to the Schengen area for a maximum 90 days within a 6-month period under the purpose of the traveling or visiting Europe for pleasure। एक पर्यटक शेंगन वीज़ा तीसरे देश के नागरिकों को 6 महीने की अवधि के भीतर अधिकतम 90 दिनों के लिए शेंगन क्षेत्र में प्रवेश करने और यात्रा करने या आनंद करने के लिए यूरोप आने के उद्देश्य से प्रवेश करता है। Who needs to tourist visa when ट्रैवलिंग टू यूरोप और टूरिज़्म। अब इसमें देखेंगे कि किसको ये शेंगन का वीज़ा चाहिए यूरोप के लिए घूमने के लिए। पर्यटन के उद्देश्य से यूरोप की यात्रा करने के इच्छुक और गैर यूरोपीय नागरिकों को प्रत्येक पर्यटक विनिर्देश के तहत अल्पकालिक शेंगन वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको शेंगन टूरिस्ट वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है यदि आपकी राष्ट्रता उन देशों की सूची में है जिनके नागरिकों को शेंगन शॉर्ट वीज़ा की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको हमने करना होता है। हमारी जो 2 रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसके कम से कम हमारे जो 2 पेज खाली होनी चाहिए, और राउंड ट्रिप रिजर्वेशन चाहिए। राउंड ट्रिप रिजर्वेशन सेम होता है कि आपका जो फ़्लाइट टिकट्स होता है कब आप वहाँ पहुँचोगे और कब तक आप वापस आओगे। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सेम बिजनेस वीज़े की होती है उसी तरह की सेम ये 30,000 यूरो की होती है, इसलिए चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन सेम आपको बताया, अगर आप होटल बुक करते हो, अपार्टमेंट बुक करते हो तो आपके लिए ये भी उसका जो होटल बुकिंग का प्रूफ लगेगा, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे वो आपने कहीं पर अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। सो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल में जो आपके फाइनेंशियल के प्रूफ लगेंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगा, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टेटस इफ़ एम्प्लॉयड। अभी अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप किसी का काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। लीव परमिशन आपके लिए एक जो परमिशन चाहिए एम्प्लॉय से उसका लेटर लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न का लेटर लगेगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है एक कॉपी ऑफ बिजनेस लाइसेंस। कंपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की लगेगी और इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। मोस्टली अगर आप देख रहे हो वीडियो को सुन रहे होगे तो आपको पता लगे बिजनेस वीज़ा भी हो चाहे ये हम अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट यही लगते हैं, कोई भी कैटेगरी हो। इफ़ द स्टूडेंट है प्रूफ ऑफ सेम से देखिए, अगर स्टूडेंट है तो उसकी तरफ से उसकी आईडी प्रूफ, उसकी यूनिवर्सिटी से ऑब्जेक्शन चाहिए, लेटर चाहिए। अगर कोई माइनर है तो सेम उसके लिए भी है, उसकी सेम जो उसके फादर की तरफ से एनओसी चाहिए और उनकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। सो मोस्टली आता है उसके बाद वे टू सबमिट द टूरिस्ट शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन। अपनी जो टूरिस्ट की जो शेंगन की वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पर सबमिट करोगे, ये आपके VFS ग्लोबल जो साइट होती है उसके बारे में डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में कौन से भी बड़े बड़े सिटी में तो वहाँ पर अवेलेबल होती है, जिससे पंजाब में भी अलग अलग पंजाब में 2 जगह VFS सेंटर है, 1 जगह ही है, और एक दिल्ली में है, चंडीगढ़ में भी है VFS सेंटर और मुंबई में भी है। सो कहाँ पर की अगर आप लोकेशन है आप चेक कर सकते हो www.vfsglobal.com की साइट से। सो हाउ टू अप्लाई ए टूरिस्ट वीज़ा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। टूरिस्ट वीज़ा के लिए नॉर्मल लिखी हुई है कि मेक योर क्वालिफाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा। उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि आप उसके लिए क्वालिफाई हैं। जैसे कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपना जो बिज़नेस का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ITR चाहिए, और अगर आप किसी के काम करते हो तो आपका दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए जो ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किए थे। सो दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिसका पढ़ सकते हो। व्हेन टू अप्लाई ए टूरिस्ट वीज़ा, कम से कम हमको 15-20 दिन से पहले अप्लाई करना चाहिए। हाउ लॉन्ग डज दिस टेक टू 10 to 15 डेज़ में होता है।
लेकिन मैं आपको रेकमेंडेड करूँगा हमेशा जब भी आप अप्लाई करते हो तो 1 मंथ पहले अप्लाई करें, कभी कभी ये लेट भी हो जाता है। सो हाउ लॉन्ग इज़ द वीज़ा इज़ वैलिड फॉर, वीज़ा जो होता है वो इसका 90 डेज़ के लिए होता है, लेकिन उनका डिपेंड होता है वो कितना देर के लिए देते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी को 15 दिन का भी दे देते हैं, 1 मंथ का भी देते हैं। कैन एक्सटेंड टूरिस्ट वीज़ा, ये एक्सटेंड होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके कुछ रीज़न हो जाए, अगर हो मेजर रीज़न तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कोई कम ही चांसेस होता है जब अप्लाई वहाँ से होता है। सो उसके बारे में एक कैटेगरी दूसरी आ जाती है जो शेंगेन वीज़ा फॉर कल्चर, स्पोर्ट्स, रिलीजियस इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप देखोगे इसको काफ़ी रीड करोगे, एक एक चीज़ मैं रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी और लंबी हो जाएगी, तो मैं आप बताता हूँ कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट किया, आप इसको स्टॉप कर सकते हो और पढ़ सकते हो। मोस्टली जो जहाँ पर कल्चर प्रोग्राम देखने जाते हैं, जब फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाते हैं, जाके रिलीजियस में और रिलीजियस पर्पस के तरफ जाते हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी का वीज़ा होता है। इनके लिए भी सेम एप्लीकेशन फॉर्म वही होता है। जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होती हैं, आइडेंटिटी फ़ोटो, वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट डाटा, A4 साइज़, तो इनकी ये चीज़ें होती हैं। फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग भी सेम, लेटर ऑफ इन्विटेशन, इसमें जो मेन होता है लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए होती है। मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस सेम जो होते हैं, आपका बैंक बैलेंस सारा कुछ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आपका सिविल स्टेटस, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन डेथ स्पोर्ट्स ETC। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ शेंगेन वीज़ा फॉर अटेंडिंग कल्चर, स्पोर्ट्स, रिलीजियस इवेंट, इवेंट information, AI letter invitation, entry ticket, enrollment condition, detailed program and other document present the relative information about the event। So अगर कोई भी इस चीज़ को सकता है तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैं ट्रांस करूँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं स्टॉप कर आप देख सकते हो। और जो मैं इसका जिस मैंने वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन ली है, वो वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूँगा, और वीडियो के जब होगा वो भी मेंशन कर दूँगा मैं, आप ताकि पता लग जाएगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाकर इन्फॉर्मेशन सारी यही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो उसके बाद में एक कैटेगरी आती है ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा। काफ़ी लोगों को ट्रांसिट कई पता होगा, कई लोगों को जो न्यू है, जिनको बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए है ये एक ट्रांजिट शेंगेन वीज़ा। उन लोगों के लिए एक परमिट है जिन्हें केवल परिवहन के साधनों को बदलने के लिए शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। ट्रांजिट शेंगेन वीज़ा के 2 प्रकार के होते हैं। एयरपोर्ट ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा होता है, ये ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा फॉर सी फेयर्स उसको बोलते हैं जो मछली वगैरह पकड़ने के होते हैं। व्हाट इज़ यानी एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, क्या होता है एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा? हवाई अड्डा ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा उन यात्रियों के नियमित परमिट है जिन्हें शेंगेन हवाई अड्डे पर उड़ानें बदलनी होती है। ये उन्हें अपने गंतव्य देश की उड़ान के लिए शेंगेन हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन क्षेत्र में रुकने और प्रतीक्षा करने में सक्षम बनाता है। हालांकि ये वीज़ा अपने धारक को किसी हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति नहीं देते, भले ही यात्री को रात भर इंतज़ार करना पड़े। कृपया ध्यान दें कि यदि आपको शेंगेन क्षेत्र के भीतर एक से अधिक हवाई अड्डों के माध्यम से प्रागमन की आवश्यकता है, तो आप अब हवाई अड्डा ट्रांसिट वीज़ा के लिए पात्र नहीं है। आपको इसके बजाय एक नियमित शेंगेन वीज़ा C टाइप के लिए आवेदन करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 या 2 से अधिक शेंगेन देशों के बीच उड़ानों को घरेलू उड़ानें माना जाता है, भले ही वह प्रागमन प्रयोजनों के लिए की गई हो। यदि आपको उसी देश के भीतर किसी अन्य हवाई अड्डे पर अपनी उड़ान के लिए हवाई अड्डे को छोड़ने की आवश्यकता होती है, तो आपको एक नियमित शेंगेन वीज़ा C टाइप के लिए आवेदन करना पड़ेगा। सो नॉर्मली टाइप पर अगर आपके एक शेंगेन जोन से आप मान लो फ्रांस जाते हो, फ्रांस से डायरेक्ट आपका किसी और कंट्री के लिए है, तो आपको वहाँ का एयरपोर्ट का ट्रांसिट वीज़ा चाहिए, ठीक है। अगर आप 1 से 2 आपकी टिकट में एयरपोर्ट की है तो आपको C वीज़ा चाहिए, क्योंकि वो जो लोकल फ्रांस से अगर कोई भी फ़्लाइट जो स्विट्ज़रलैंड या कहीं पे जाती है उसको वो लोकल फ़्लाइट मानते हैं। सो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर व्हेन अप्लाइंग फॉर एयरपोर्ट ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा? उसके लिए क्या चाहिए? वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सेम 2 टाइप्स, रीसेंट फ़ोटो, वैलिड पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ऑनवर्ड जर्नी, फाइनल डेस्टिनेशन, आपका रिटर्न टिकट चाहिए जिसमें बताया होगा आप कहाँ जा रहे हो। ट्रैवल इंश्योरेंस इसमें भी सेम चाहिए। प्रूफ ऑफ पेड वीज़ा फ़ीस भी चाहिए, जिसकी आपने जो
60 यूरो फीस दी हुई है, अब तो वैसे भी 80 यूरो हो गई है। व्हाट इज़ द ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा फॉर द सी फायर? ए ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा फॉर द सी फायर इज़ ए परमानेंट सीमैन। जो मछलियाँ पकड़ने जाती है उनके लिए होता है। आप स्टॉप करके इसको पूरा पढ़ेंगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। डू आई नीड ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा फॉर सी फेयर? अगर आप इसके लिए होता है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर व्हेन अप्लाइंग फॉर ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा फॉर सी फेयर? सेम यही चीज़ें होगी, आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हो। डू आई नीड एन एयरपोर्ट ट्रांसिट शेंगेन वीज़ा? तो किसको शेंगेन वीज़ा चाहिए, उन्होंने ये एक एक कंट्री के बारे में बताया हुआ है। इन एडिशन में भी कई कंट्री स्टेटों को किया था, जिसमें इंडिया भी आता है। अगर आप चेक रिपब्लिक के क्रॉस करेंगे तो इंडिया को इसका वीज़ा चाहिए। अगर आप जर्मनी का एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा चाहिए। सो ये बाकी कंट्रियों का भी है, जिसको आप स्टॉप कर एक सेकंड में पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि इंडिया सिंस जुलाई 23, 2018 फ्रांस हैज़ अबॉलिश्ड बाय द ट्रांसपोर्ट वीज़ा regime फॉर द इंडियन सिटीजन। ऑफिशियल विजिट एक लास्ट कैटेगरी होती है, लास्ट नहीं सॉरी एक कैटेगरी भी है। ये ऑफिशियल एक कैटेगरी होती है जिसमें जो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर ए शेंगेन वीज़ा फॉर ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट जो डिप्लोमेटिक लीडर्स होते हैं वहाँ पर जाते ही उनके लिए कैटेगरी होती है, उनके लिए भी सेम ऐसी टाइप ही है, सेम रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो, सभी कुछ है इसमें मेंशन लिखा हुआ। वेयर इज टू सबमिट द शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन? ऑफिशियल वीज़ा सेम इनको सेम वैसे ही डायरेक्ट एम्बेसी में करना पड़ता है वाया VFS की तरफ से। हाउ टू अप्लाई फॉर ए शेंगेन वीज़ा फॉर ऑफिशियल विजिट, उसके बारे में सारा लिखा है। व्हेन टू अप्लाई, सब कुछ इसमें डिटेल मेंशन की हुई है एक एक पॉइंट को। लास्ट में आता है मेडिकल रीज़न। तो मेडिकल रीज़न में कभी कभी कोई ऐसा किसी का फैमिली मेम्बर होता है जिसको वहाँ पर ट्रीटमेंट चाहिए, वो अप्लाई करता है अच्छी फैसिलिटी के लिए। अच्छी मतलब अगर वो सपोर्ट करते हैं कि हमको वहाँ पर है तो रेफ़र वगैरह डॉक्टर कर देते हैं। तो डॉक्टर से लेटर लेकर वो बाहरली कंट्री में जाते हैं, तो उनके लिए भी सेम ऐसा ही होता है। अकोमोडेशन, रुकने का सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ वही मांगे जाते हैं। सेम उनके डॉक्यूमेंट बेस पर पेशेंट की तरफ से लगते हैं। अगर वो एम्प्लॉयड है तो उनका एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, अप्रूव लीव लेटर फ्रॉम कंपनी, पे स्लिप फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, इनकम टैक्स रन। अगर वो खुद अपना काम करते हैं, कॉपी ऑफ बिजनेस लाइसेंस, कंपनी बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ, इनकम टैक्स ITR। इफ़ द स्टूडेंट है सो सेम इसका, इफ़ द रिटायर्ड पर्सन है पेंशन स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ। अभी बात करेंगे जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म स्टडी एंड रिसर्च पर्पस कैटेगरी का वीज़ा। स्टूडेंट सर्च ट्रैवलिंग टू यूरोप फॉर स्टडी पर्पस। एक छात्र शेंगेन वीज़ा शेंगेन जोन का एक प्रवेश परमिट है जो तीसरे देश के नागरिकों को अध्ययन के उद्देश्य के तहत किसी भी सदस्य राज्य में प्रवेश करने और रहने के लिए इच्छुक है। ये वीज़ा अपने धारक को अधिकतम 3 महीने तक शेंगेन क्षेत्र में रहने की अनुमति देता है। यदि आपका अध्ययन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इससे अधिक समय तक होता है तो आपको संबंधित देशों में दूतावास में एक लंबे समय तक अध्ययन वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। केवल तीसरे देशों से आने वाले नागरिकों ने शेंगेन क्षेत्र के सदस्य राज्यों के साथ वीज़ा मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्हें एक छात्र का शेंगेन वीज़े की आवश्यकता होती है। अगर आप स्टूडेंट हो किसी भी जो एक कंट्री को चूज़ करते हो शेंगेन को, तो आपको सिर्फ सिंगल वीज़े की एंट्री होती है, उसमें आपको शेंगेन वीज़े की आवश्यकता नहीं होती। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए जब आप अप्लाई करते हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए? 2 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसमें होते हैं। वीज़ा फ़ोटो, वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डाटा चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, राउंड ट्रिप रिजर्वेशन, ट्रैवल मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, डोरमेटरी कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन यू एंड ऑफिशियल डोरमेटरी इन द कंट्री वेयर आर यू स्टेइंग। आपका रेंट एग्रीमेंट हो वहाँ पर चाहिए अगर रहते हो। लेटर ऑफ इन्विटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेटर ऑफ रिटन बाय resident in the country you are applying for the enter confirming that they are willing to take you in their home throughout the period to you will be there। जहाँ पर आप रुकोगे ये उनकी तरफ से इन्विटेशन होगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन द EU यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, ए recent officially and signed letter starting your name, type of study, length of study, part of the European program if the applicable number of hours per week।
ये लेटर जो वहाँ की यूनिवर्सिटी से, कॉलेज की तरफ से, स्कूल से होगा, जो आपको इनवाइट कर रहे हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए। प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें आपके डिप्लोमेटिक अभी जो आपके सर्टिफिकेट होंगे सभी उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन, इसके प्रूफ ऑफ मैंने आपके स्कॉलरशिप, बैंक ऑफ स्टेटमेंट, स्पॉन्सरशिप, प्रूफ ऑफ पेड वीज़ा की सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर माइनर्स, ये जो होते हैं 18 साल से कम होती हैं उनके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप पढ़ लोगे, स्टॉप करके वीडियो एक एक नहीं बताऊंगा, सेम रीज़न, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन जो होते हैं, ऑक्यूपेशन चाहिए ऑक्यूपेशन के लिए। इफ़ द सेल्फ एम्प्लॉयड सेम है, अगर स्टूडेंट है उसके लिए अलग चाहिए। वेयर टू सबमिट द शेंगन वीज़ा, इंडिया में आपको WWVFS ग्लोबल्स में जा सकते हो, जहाँ से एप्लीकेशन है वो आपको बता देंगे आप उनकी जो कौन से स्टेट से आप जल्दी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। व्हेन टू अप्लाई स्टूडेंट शेंगन वीज़ा, सेम है, 15 दिन से पहले आप अप्लाई करोगे, कम से कम 1 मंथ का मैं आपको बताता हूँ कि आप करें। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट ए स्टूडेंट वीज़ा, 15 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है, और जो मैक्सिमम इसका टाइम होता है वो एक्सटेंड 3 to 60 डे होता है। हाउ लॉन्ग इज़ द स्टूडेंट वीज़ा इज़ वैलिड फॉर, ये 3 मंथ का स्टूडेंट वीज़ा होता है। और इसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हो, आपको इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको वहाँ पर जो अगर 1 ईयर का होगा तो आपको रेजिडेंसी दे देते हैं। कैन एक्सटेंड ए स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट शेंगन वीज़ा कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन द सेम वेरी स्पेसिफिक केस एज लेट एंट्री, humanitarian reason, force measures and important personal reason. For more information to how to extend Schengen visa, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। So can I work under a student visa in Europe? Mostly क्वेश्चन क्या आप काम कर सकते हो? No, you cannot. Some long stay study visa permits student to work for a limited numbers of hours per week. However, no Schengen member state allow you to get a job under a student Schengen visa. जिनके पास काफ़ी जो है लॉन्ग वीज़ा होता है स्टडी का, उसके अंदर में आप काम करने की कुछ परमिशन मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वहाँ पर काम कर सकते हो, कि उसमें लिखा है कि नो शेंगन मेंबर स्टेट्स, कोई भी शेंगन मेंबर स्टेट आपको अलाउ नहीं करती। कैन आई ब्रिंग माई फैमिली टू यूरोप इन यूरोप विद स्टूडेंट शेंगन वीज़ा? योर फैमिली मेम्बर्स कैन अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा टू विजिटिंग ए फैमिली मेम्बर्स, हाउएवर यू कैन नॉट ब्रिंग दैम over under any family reunion visa in any Schengen country. So जैसे कनाडा में होता है रीयूनियन के लिए अपने फैमिली को अपने पास वो कनाडा में आप बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, उनको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा आपको मिलने के लिए, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन होगी सेम अलग से होगी। इसके लिए मैं एक डिफरेंट से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर अप्लाई फॉर student Schengen visa? There is no age limit for those who wish to obtain a Schengen visa to attend a training or study course in the Schengen zone. ऐसा कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हो, उसका रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है ऐसा कोई। सो ये थे गाइस हमारे जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, हमारे जो कितनी डिफरेंट तरह की कैटेगरी होती है। सो होपफुली आपने इस वीडियो को पूरा सुना होगा, पता है वीडियो काफ़ी लंबी होगी। सो इस वीडियो को स्टडी करें, शेयर करें और नोट डाउन कर लें एक एक पॉइंट को, और जो साइट है वो भी इसका मैं नीचे लिंक कर देता हूँ, जहाँ से मैंने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की है, वो www.schengenvisainformation.com है, वो नीचे मैं मार्क भी कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ले सकते हो और स्टडी कर सकते हो। सो गाइस होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करें, और नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई जो वीडियो है उसका जो आपको है डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।